यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। छात्रों ने नियमों को वापस लेने की मांग की। उधर दिल्ली में भी यूजीसी दफ्तर के बाहर स्वर्ण आर्मी के सदस्यों ने प्रोटेस्ट किया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से परामर्श किया है। सरकार के आदेश के खिलाफ बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने आज अपना धरना जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर शुरू किया। इसके पहले सरकार ने अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर कर उन्हें सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दिए। बरेली के कमिश्नर जांच अधिकारी होंगे। जांच पूरी होने तक अग्निहोत्री शामली डीएम कार्यालय से संबंध रहेंगे। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आज ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील साइन होने जा रही है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। 18 साल के बाद इस अहम समझौते पर साइन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के बीच बातचीत चल रही है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से वैश्विक व्यापार में जारी रुकावटों के बीच ये समझौता होने जा रहा है और इसका मकसद दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। यूरोपीय संघ के साथ भारत की फ्री ट्रेड डील से नए रास्ते खुलेंगे। इस डील में दोनों के साथ आने से 200 करोड़ लोगों का रोजगार बन जाएगा। ये ट्रेड डील दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करेगी और इस एफटीए का मकसद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार को आसान बनाना है। इससे एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है और इसके साथ ही जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स को भी सुरक्षा मिलेगी। मदर ऑफ ऑल डील्स की मदद से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई रफ्तार मिल सकती है। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में भारत को ईयू की मदद मिलेगी। यूरोपीय यूनियन भारतीय कपड़े, जूते और लेदर प्रोडक्ट्स पर लगने वाली 10% ड्यूटी को खत्म या फिर कम कर सकता है। फ्रांस, जर्मनी जैसे ईयू देश भारत में डिफेंस फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। डील के बाद फार्मा और केमिकल सेक्टर में भारत का व्यापार हर साल 20 से 30% तक बढ़ने की उम्मीद है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऐलान से पहले ही मदर ऑफ ऑल डील्स पर भड़का अमेरिका। ट्रंप के ट्रेजरी मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोप को धोखेबाज करार दिया। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ने यूरोप से कहीं ज्यादा कुर्बानी दी है। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगाया, जबकि यूरोप ने भारत से ट्रेड डील साइन कर दी। दरअसल इस डील से यूरोप अपने ही खिलाफ चल रही जंग को फाइनेंस कर रहा है। गोवा में आज से इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत एनर्जी सेक्टर के लिए बड़े अवसरों की धरती है। पीएम ने भारत और ईयू के बीच हुए एफटीए को ऐतिहासिक पल बताते हुए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। उन्होंने कहा कि इस डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध एक नए और ऊर्जावान दौर में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों देश 2030 तक $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार के मुताबिक मुक्त व्यापार समझौता और स्थानीय मुद्रा में लेन देन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मुख्य आधार बनेगा। आपको बता दें कि 2024-25 में भारत रूस के बीच व्यापार 68.7 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। नितिन नवीन पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने पर जोर देंगे। आज नितिन नवीन दुर्गापुर में राज्य कोर टीम की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें आगामी चुनाव की रणनीति और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। आज मध्य प्रदेश के भोपाल में खेलो एमपी यूथ गेम्स का शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे। शाम 6:30 बजे टीटी नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शुरू होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से मिलकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। कहा कि खेलेंगे खिलाड़ी, जीतेगा एमपी। आज एमपी में 4000 मेगावाट के पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर साइन किए जाएंगे। इस एग्रीमेंट से मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ का निवेश होगा। 8,000 लोगों को इस पावर सप्लाई एग्रीमेंट की मदद से रोजगार मिल सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। साथ ही कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रगति यात्रा का नया अध्याय है।
पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के कपड़े पर मेल स्पर्म की पुष्टि होने के बाद अब दुष्कर्म की भी पुष्टि हो गई है। छात्रा को नाबालिग मानते हुए पुलिस पॉक्सो एक्ट लगाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि छात्रा पटना स्थित हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में छात्रा बेहोश मिली थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी 11 जनवरी को मौत हो गई थी। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। श्री मुक्तसर साहिब से गोल्डी के माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साल 2024 में दर्ज एक एफआईआर के मामले में पुलिस ने उन्हें पकड़ा। दरअसल सतनाम सिंह नाम के शख्स ने रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कराया था और उसी मामले में पुलिस ने गैंगस्टर के पिता शमशेर सिंह और उनकी पत्नी प्रीतपाल कौर को गिरफ्तार किया। लखनऊ के जेएमयू में अवैध मजार का विवाद कई दिनों से गरमाया हुआ है और जमकर सियासत भी हो रही है। इसी बीच यूनिवर्सिटी ने साफ किया कि मेडिकल कॉलेज में शामीना शाह की मजार और हरमैन साहब की दरगाह को तोड़ने का कोई नोटिस नहीं मिला। यूनिवर्सिटी के मुताबिक 4 से 5 मजारों को नोटिस दिया गया है जो 40-50 साल में बनी है। आपको बता दें कि प्रशासन के नोटिस के बाद से विरोध शुरू हो गया। कई मुस्लिम संगठनों, धर्मगुरुओं और सपा ने इसका विरोध किया। सरकारों की अपील और पुलिस की सख्ती के बावजूद देश में बैन चीनी मांझे के इस्तेमाल से लोग बाज नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा दूसरे लोगों को जान देकर चुकाना पड़ रहा है। ताजा मामला हैदराबाद का है, जहां के कुकटपल्ली में एक 5 साल की बच्ची की चीनी मांझे से गला कटने से मौत हो गई। बच्ची अपने परिवार वालों के साथ दोपहिया वाहन पर कहीं जा रही थी। इसी दौरान हवा में उड़कर आया चीनी मांझा अचानक बच्ची के गले में फंस गया था। बिहार के मोतिहारी में अयोध्या के राम मंदिर से भी ऊंचा और भव्य विराट रामायण मंदिर बन रहा है। इसकी बनावट में कई विशेषताएं हैं, मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके निर्माण में कोई सामान्य पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि आरओ के पानी का इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, अक्सर निर्माण कार्य में सामान्य पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ आरओ वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। आपको बताते चले कि यह मंदिर 1000 करोड़ रुपए की लागत से कैथवलिया गांव में बन रहा है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अब यात्रियों को नॉन-वेज भी परोसा जाएगा। रेलवे ने इसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी करेगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने इसकी जानकारी दी। हावड़ा गुवाहाटी के बीच शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अब तक सिर्फ वेज खाना मिल रहा था। बंगाल और असम में नॉनवेज का कल्चर है। टीएमसी और बीजेपी के कई नेताओं ने नॉनवेज खाने की मांग की थी। आज देश भर में सभी सरकारी बैंक हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है। बैंकों में आज नकद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसा कोई काम नहीं होगा। यूएफबीओ यूनियन कर्मचारियों के लिए हफ्ते में केवल 5 दिन काम करने की मांग कर रहा है। बीते 3 दिनों से पहले से ही बैंक बंद है। अब आज बैंकों की हड़ताल के चलते बैंकिंग कामकाज ठप है। बैंक कर्मचारी यूनियन ने देश भर के बैंक कर्मचारियों को इस हड़ताल में शामिल होने के लिए कहा है। कश्मीर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी हो रही है। पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। सड़क और घरों की छतों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। पेड़ों पर बर्फ जम गई है। भीषण बर्फबारी के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन पर्यटकों के लिए नजारा खूबसूरत हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार बर्फबारी से यातायात ठप हो चुका है। सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। जेसीबी के जरिए प्रशासन सड़क से बर्फ हटाने में जुटा है। तो वहीं रामबन में भी जोरदार बर्फबारी के बाद से ही चारों ओर बर्फ की बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। उधर श्रीनगर में बर्फबारी के चलते कई उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। दिल्ली, नोएडा समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर ठिठुरन बढ़ने के साथ तेज बारिश हुई। नोएडा में बारिश के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक ठप हो गया। कई इलाकों में सड़कों पर भीषण जाम लगा। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। लंबे जाम के चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।